देखिए स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की सीरीज में ये तीसरा पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, जो कि कुछ सालों में चाहे पीयूपी पीसीएस हो, बीओ एग्जाम हो, वहां पे आए हुए हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ चीजें देख लो एक बार आप इससे पहले, तो आपको चीजें और बढ़िया समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक मैप लगाया हुआ है मैंने, ये है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। ये हमारी देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से कुछ जाता है, इस तरीके से यहाँ से शुरू होकर के और ये इस तरीके से घूमता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ डापला, ये होती है मिसमी, मिसमी है यहाँ पर, और ये अच्छा मिसमी हिल ये है नागालैंड से, और ये मिजोरम में। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए मांडव श्रेणी है, अरावली श्रेणी है जाती है। यहाँ पर इससे प्रश्न बनेगा तो इसको ध्यान रखना है। इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का कुछ क्षेत्र में ये विंध्य पर्वत है। और ये जो है कैमूर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी। हजाराबाद के पठार है यहाँ पर। रामगढ़ की पहाड़ी है, गढ़जात की पहाड़ी, मल्लेगिरी, डंडकार है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, ये है नल्लामलाई। फिर यहाँ पर देखिए बीच में पॉइंट पे तमिलनाडु, और ये केरल के पॉइंट पर यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। ये फिर जवादी है, फिर अन्नामलाई है, सेबरा है, और सबसे साउथ में ही कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर दोदा बेट्टा है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना, हरिश्चंद्र, और ये बालाघाट, और ये सतमाला पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, अजंता, सतपुड़ा, ये सब। और ये मांडव, इससे प्रश्न बनेगा, ये गुजरात में है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ मैंने महत्वपूर्ण चीजें बता दी हैं जिनसे प्रश्न आप आगे देखोगे। अब इसके देखिए कुछ हम सवाल सोल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीन पूछ रहा है। ऑप्शन ए हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो प्राचीन जब पूछ रहा है तो इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा? अरावली श्रेणी होगी। अरावली जो होती है सबसे पुरानी श्रेणी है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। तो अरावली यहाँ भी सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। बाकी ये हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी ये नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल भी पूछा था तब भी अरावली लगाएंगे हम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? बिल्कुल चेंज, बदल बदल के अलग अलग सालों में आए हैं। यहाँ पे नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो यहाँ भी सही जवाब क्या होगा? अरावली होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी देखिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जैसे कि मैंने बताया आपकी अरावली श्रेणियां जो होती हैं वो राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, इनमें यहाँ पर ना तो हिमाचल प्रदेश में है, ना उड़ीसा में है, ना आंध्रा में है, कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये लगभग एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको शुरू में, एक बार और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक जाता है, गुजरात भी इसमें शामिल है। तो 4 स्टेट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया, करा दिया हमने। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर गुजरात भी है, गुजरात में भी कुछ पार्ट जाता है। तो इनमें से देखिए ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, भारत की प्राचीनतम, देखिए कितनी बार रिपीट किया है, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ना अरावली लगा के। अगला, अरावली श्रेणियों की जो रेंज अनुमानित आयु है वो कितनी है? तो इसका सही जवाब है 570। ठीक है, कितना है? 570। तो ये मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला है, देश के निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? अब इस बार हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे भौगोलिक क्षेत्र की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत है? कई बार पूछा गया। रेजिडुअल का मतलब होता है जो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो चुका है, टूट रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अरावली। ठीक है, इससे पीछे अभी देखो एक न्यूज में था लगभग 6 महीने पहले कि यहाँ पे इस अरावली को तोड़ने का यही ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद काफी धरना प्रदर्शन हुए थे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा यहाँ पे, तो सोचना ही नहीं है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की खुद पूछ रहा है तो क्या होगी? अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है।
उसके बाद नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य का विस्तार होता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पूछा है, नर्मदा ताप्ती। तो ये सतपुड़ा की जो श्रेणी है, यानी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये सतपुड़ा है, ऊपर क्या है, ऊपर है नर्मदा, ऊपर है नर्मदा और नीचे क्या है, ताप्ती है। और इस तरीके से ये नदी क्या है, ये नदी बह रही है, ये क्या है नदी। तो ये इस तरीके से दोनों के बीच में, तो यहाँ पर सतपुड़ा आ जाएगा। क्या है यहाँ पर, सतपुड़ा। तो आप थोड़ा सा इसको जो है सही से याद रखा करें। अगला प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नहीं को ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है। तो देखिए बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव और सतमाला। तो देखिए बालाघाट भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र भी है और सतमाला भी है, लेकिन ये मांडव जो है ये कहाँ पर है, ये होती है गुजरात के अंदर। कहाँ पर, गुजरात। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा, बोलो। ऑप्शन सी हो जाएगा कि मांडव जो है महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, महादेव पहाड़ियां भाग है किसका, सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिमी घाट का और किसका पूछा है, महादेव पहाड़ी का। तो ये सतपुड़ा जो है ये महादेव पहाड़िया का ही भाग है। ठीक है, 14 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 धूपगढ़ चोटी है, तो ये सतपुड़ा रेंज की है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे, मैकाल, विंध्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 16 प्रश्न है, रामगिरी पहाड़ी किस पर्वत का श्रृंखला पर। देखिए जब ये प्रश्न आया था तो आयोग ने भी इसका सही से जवाब नहीं दिया था, लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें तो ये सतपुड़ा यानी जो बी ऑप्शन है ये ज्यादा बेटर होगा। बाकी इसका मैकाल और इनमें से कोई नहीं, लेकिन सतपुड़ा आप लगाओगे इसका 16वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो ये 1365 मीटर ऊंची है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का सी। ठीक है, 1365। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गारो जो होता है, गारो जो मेघालय की पहाड़ी है, मेरी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है और कोल्ला मलाई जो है तमिलनाडु। नाम से पता चल रहा है कोल्लाई मलाई तो तमिलनाडु में होगा और डालमा झारखंड है। तो ये जो है मैच ही एक प्रकार से। तो ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, और लास्ट प्रश्न हम देखते हैं अब, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक भ्रंशोन यानी ब्लॉक माउंटेन है, बिल्कुल सही। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। किसके, पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये बात। इसका उत्तरी खंड लावा और बेसाल्ट से क्या है, आच्छादित है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए सीरीज चल रही है इस समय पीवाई को। अगर आप यूपी पीसीएस या बीयू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के आपको हर सब्जेक्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाली वीडियोस में भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।